भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। दोस्तों, हम आपके लिए एक पंडित और एक यमदूत की ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर सुने। यह प्रसंग आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धर्म सारांश पे। एक बार की बात है, एक पंडित अपने बचपन के करीबी दोस्त से मिलने जा रहा था, जो बचपन से ही विकलांग था। पंडित के मित्र का गांव बहुत दूर था, इसलिए उन्हें अपने मित्र के गांव पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे गांव से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वह आदमी भी उसके साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, इतने लंबे रास्ते पर एक आदमी रखना अच्छा रहेगा, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। जब पंडित ने उस आदमी का नाम पूछा तो उस आदमी ने उसका नाम महाकाल बतलाया। पुजारी को नाम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उससे उसके नाम के बारे में पूछना उचित नहीं समझा। दोनों चलते रहे। जल्दी ही एक गांव पहुंच गए। वहां महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में कुछ संदेश देना है, मैं आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। पंडित ने उत्तर दिया, ठीक है, और अपने रास्ते पर चलता रहा। रास्ते में पंडित को पता चला कि एक आदमी को एक भैंस ने मार डाला है। जल्दी महाकाल पंडित के पास लौट आया। चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर देखा। वहां रहने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और पंडित का मित्र का गांव अभी भी दूर था। अंततः उसने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। पंडित ने महाकाल से कहा, बहुत थक गया हूँ, इसलिए हमें यहीं आराम करना चाहिए, हम कल सुबह फिर निकलेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे पास के गांव में किसी को कुछ वस्तु देनी है, इसलिए मैं वहां से होकर वापस आऊंगा। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद पंडित ने देखा कि गांव से धुंध उठ रहा है और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग रही है। यह वही गांव था जहां महाकाल गए थे। यह देखकर पंडित को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, जहां भी महाकाल जाता है वहां किसी प्रकार का नुकसान क्यों होता है, जरूर दाल में कुछ काला है। कुछ देर बाद महाकाल मंदिर में लौट आए। सुबह दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर चलने लगे। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे बढ़ो, इस गांव में मेरे लिए कुछ काम है, इसलिए मैं रास्ते में आपसे बाद में मिलूंगा। इतना कहकर महाकाल चले गए। इस बार पंडित आगे बढ़े और महाकाल के पीछे पीछे चल पड़े कि वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। जब पंडित महाकाल पर नजर रख रहे थे, उन्होंने सुना कि एक आदमी को सांप ने काट लिया है और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई है। पंडित ने वहां कुछ नहीं कहा और दोनों अपने रास्ते पर चले गए। कुछ देर पंडित खुद को रोक नहीं पाया और महाकाल से कहा, जहाँ भी तुम जाते हो वहाँ कुछ न कुछ नुकसान ही हो जाता है, बता सकते हो आखिर ये क्यों होता है? महाकाल ने पंडित को उत्तर दिया, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति लगते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ चलना शुरू किया था, क्योंकि बुद्धिमानों की संगति हमेशा अच्छी रहती है। लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते कि मैं असल में कौन हूँ? पंडित ने उत्तर दिया, मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना संदेह दूर करना चाहता हूँ। यदि आप अपना परिचय ठीक से दे सकें तो यह मेरे लिए आसान होगा। महाकाल ने उत्तर दिया, मैं यमदूत हूँ। यमराज के आदेश से मैं उन लोगों को मारने आया हूँ जिनका जीवन काल पूरा हो गया है। हालांकि पंडित के पास पहले से ही विचार था, फिर भी वह इसके बारे में सुनकर थोड़ा घबरा गया। फिर भी उसने पूछा, अगर ऐसा है तो बताओ आगे किसकी मृत्यु है? महाकाल ने उत्तर दिया, अगली मौत तुम्हारे उस मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और तुम उसकी मौत का कारण बनोगे। यह सुनकर पंडित स्तंभ रह गए और बहुत निराश हुए। उसने मन ही मन सोचा, महाकाल ने जो कहा है वो सच है तो मेरा दोस्त मर जाएगा, वह भी मेरी वजह से। मैं उसकी मौत का कारण नहीं बनना चाहता, मुझे उससे मिलने गाँव नहीं जाना चाहिए। बस जब पंडित यह सोच रहे थे तो महाकाल ने कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं जा रहे हो, इससे भाग्य नहीं बदलेगा। आपके मित्र की मौत आज निश्चित है और यह अगले कुछ ही पलों में होने वाली है। महाकाल के मुख से यह बातें सुनकर पंडित चौंक गए, क्योंकि महाकाल उनके मन की बातें पढ़ सकते थे। इस कारण पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल वास्तव में यमदूत है, इसलिए वो तुरंत अपने गांव लौटने के लिए वापस आ गया। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक आदमी तेजी से उसकी ओर आ रहा है। जब आदमी करीब आया तो पंडित ने महसूस किया कि यह उसका दोस्त था जिससे वो मिलने जा रहा था। उसे देखकर पंडित को एहसास हुआ कि उसका दोस्त बहुत थक गया है और ऐसा लग रहा है कि वो लंबे समय से किसी का पीछा कर रहा है। जैसे ही दोस्त पंडित के पास पहुंचा,
अचानक वह गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पंडित ने आश्चर्य भरी निगाहों से महाकाल की ओर देखा, जैसे जैसे पूछ रहा हो कि उसके दोस्त को क्या हुआ है। महाकाल ने यह समझ कर कहा, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन एक पैर से विकलांग और गूंगा होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच सकता था और ना ही वो तुमको पुकार सकता था। उसने आप तक पूछने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत इस्तेमाल किया, लेकिन बुढ़ापे में शरीर में उतनी ताकत नहीं रहती है, इसलिए आपके दोस्त की मौत दिल के दौरा पड़ने से हुई है और आपकी वजह से अपने शरीर की हदें पार कर दी। वह तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था, पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर पंडित को एहसास हुआ कि महाकाल निश्चित रूप से यमदूत थे। पंडित ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मौत को कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है और सभी को एक न एक दिन मरना ही है, इसलिए वह उस समय खुद को संभालने में सक्षम था। पंडित ने उत्सुक होकर पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी मौत कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, यद्यपि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राणी अपने मौत के बारे में जानकर परेशान हो जाता है, लेकिन आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप अपने मित्र के मौत को कैसे स्वीकार कर पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने मित्र के बारे में जानकर भी परेशान नहीं होंगे, आज से ठीक 6 महीने बाद तुम किसी दूसरे शहर के आज से ठीक 6 महीने बाद तुम किसी दूसरे राजा के शहर में फांसी लगकर मारे जाओगे। आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं अपनी फांसी स्वीकार करोगे। महाकाल ने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। महाकाल के चले जाने के बाद पंडित ने अपने दोस्त के लिए मौत के बाद सभी अनुष्ठान किए और अपने गांव लौट आया। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मौत के बारे में जानकर परेशान हो जाता है और मौत से बचने की कोशिश करता है। पंडित जी ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि पंडित एक प्रसिद्ध विद्वान थे, यहाँ तक कि राजा भी उनके बारे में जानते थे। उसने सोचा कि राजा के पास कोई बुद्धिमान मंत्री है और हो सकता है कि वो उसकी मौत से संबंधित समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद कर सके। तो पंडित राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा को सारी बात बताई। राजा ने इस समस्या को अपने मंत्रियों के साथ साझा किया और उनकी सलाह मांगी। बहुत विचार विमर्श करने के बाद यह निश्चय किया गया कि यदि पंडित की बात सत्य है तो 6 महीने बाद मर जाएगा, लेकिन उसे दूसरे राज्य में जाना होगा। यदि वह राज्य से बाहर नहीं जाता तो उसकी मौत से बचा जा सकता है। पंडित के लिए महल में रहने की व्यवस्था की गई और कोई भी व्यक्ति की राजा की अनुमति बिना उससे मिल नहीं सकता था, लेकिन पंडित को कहीं भी जाने दिया गया ताकि उसे ऐसा ना लगे वो राजा की कैद में है। हालांकि पंडित अपने मर्जी से जाने की अनुमति थी, फिर भी वो डर के कारण बाहर जाने से बचते रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मौत के एक दिन पहले पंडित का डर के मारे जल्दी सांस चलने लगी, ताकि रात्रि और अगला दिन जल्दी बीत जाए और उसकी मौत टल जाए। लेकिन पंडित को नींद की बीमारी थी, जिसके बारे में उसे खुद नहीं जानते थे। सोने के बाद वह चलने लगते थे। वह उठा और अपने कमरे से बाहर चला गया और महल के घोड़े के चौकी की ओर चला गया। किसी ने उसको रोका नहीं या किसी तरह की पूछताछ नहीं की, क्योंकि सभी नौकर जानते थे कि वह राजा का विशेष अतिथि था। स्थिर अवस्था में पहुंचने के बाद उसने तेज घोड़े को उठाया और शहर से बाहर चला गया। बेहोशी की अवस्था में दूसरे राज्य पहुंच गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संजोग यह था कि जब पंडित महल में प्रवेश कर रहे थे तो सभी पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी ने उनको रोका नहीं या पूछताछ नहीं की। पंडित सीधे राजा की शयन कक्ष में गए और जहाँ राजा और रानी सो रहे थे वही बिस्तर पर रानी के बगल में सो गए। सुबह होने पर राजा की नींद खुली और उसने देखा कि पंडित रानी के बगल में सो रहा है। राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया। पंडित को समझ नहीं आ रहा था कि वो दूसरे शहर कैसे पहुंच गया।
सीधे राजा के शयन कक्ष में प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद राजा ने दरबार आयोजित की और पंडित को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पंडित को देखा तो वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने पंडित को फांसी की सजा देने का आदेश कर दिया। मौत की सजा सुनकर पंडित कांप उठा। तब उसने अपने आप को शांत किया और राजा से कहा, श्रीमान, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंच गया। मुझे जो याद है मैं वह कह रहा हूँ। यह है कि मैं आपके महल में सो गया था। यह भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे शयन कक्ष में कैसे आया। तुम्हारे राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका, लेकिन मुझे क्या पता कि मुझे आज ही मरना है और मरना था और यह हो रहा है। राजा को यह कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें आज ही मरने वाले हो? जवाब में पंडित ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और कहा, कोई भी आम आदमी राजा के समान बैठने की सोच भी नहीं सकता। और मैंने रानी के बगल में राजा के कमरे में सोने का सोच भी कैसे सकता हूँ। यह पूरी तरह से आत्महत्या होगी। मैं दूसरे राज्य में इस तरह मरने के लिए क्यों आऊँगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयोगिता लगी। उन्होंने सोचा कि शायद पंडित खुद को सजा देने से बचने का बहाना बना रहा है, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजा को एक पत्र भेजा और पंडित के शब्दों को सत्यार्थ प्रमाण मांगा। शाम होने से पहले सैनिक लौट आए और उन्होंने कहा, राजा के उत्तर से पंडित ने जो कुछ भी कहा है वह सच है और हम यह भी नहीं जानते कि वह आधी रात को वहाँ कैसे पहुँच गया। उसे मौत की सजा देना उचित नहीं होगा। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि राजा पंडित की मौत की सजा पहले ही दे दी थी। पूरी कहानी जाने बिना अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के बयान का अपमान होता, और अगर राजा की बात रखने की सजा दी जाती तो पंडित को गलत तरीके से मारा जाता और पंडित गलत तरीके से मर जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों को इसका उल्लेख किया और बहुत चर्चा करने के बाद वो इस निश्चय पर पहुँचे और बहुत चर्चा करने के बाद उन्होंने इस निश्चय पर पहुँचे कि पंडित को कच्चे सूत के धागे से लटका देना चाहिए। इससे आपके वचन का भी सम्मान बना रहेगा और पंडित की मौत भी नहीं होगी, क्योंकि वह एक धागे की फांसी से नहीं मर सकता है। राजा ने विचार को उपयुक्त पाया और वह आदेश दिया कि कच्चे सूत के धागे से एक फंदा बनाया जाए और राजा के वचन के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। पंडित यह भी मानते थे कि रुई का एक भी धागा उन्हें नहीं मारेगा, इसलिए वह खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही पंडित फांसी दी गई, रुई का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस धीरे से धागे से कटी हुई थी और वह तड़पते तड़पते जमीन पर लोटा हुआ था। हर धड़कन के साथ उसके गले का खून निकला जा रहा था और कुछ ही पलों में उसका शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। वह मर चुका था। सभी लोगों ने हैरानी से देखा और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर धागे से पंडित की मौत कैसे हो सकती है। इसलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।